आज हम लोग बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ये आपको ये दो लाइनों के बीच की दूरी निकालना है कि कम से कम कितना दूरी है, वो भी 3D ज्योमेट्री में। ये क्लास 12 का एनसीईआरटी में है और चैप्टर नंबर 11 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बोर्ड के लिए, जेईई के लिए, हर एक चीज के लिए। तो आपको एक अच्छे से इसको देखना पड़ेगा कि इसमें कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों कि हम लोग गौर करेंगे कि क्या होता है, कौन कौन लाइन होते हैं और किसके बीच में आपको दूरी निकाला जाता है। देखिए एक पैरेलल लाइन होता है, क्या बच्चों, एक पैरेलल लाइन होता है। ये क्या होता है, पैरेलल। और इसके बीच में हम अगर दूरी निकालेंगे मिनिमम डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट, शॉर्ट का मतलब सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखिए हर जगह इसके बीच में हम लोग दूरी निकालेंगे तो एक दूसरे के देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ही सब क्या होगा बच्चों, यहाँ देखेंगे तो परपेंडिकुलर ही आ रहा है। और यहाँ से ऐसे ऐसे देखेंगे तो ये तो बड़ा तो होते जा रहा है ये वाला। अगर इसके बीच में अगर ये पैरेलल लाइन है बच्चों, तो अगर यहाँ से अगर इसके बीच में देखें तो ये लाइन इसके बीच में ये दूरी है, ये दूरी है, लेकिन ये बड़ा दूरी, ये क्या है बच्चों, बड़ा दूरी है। लेकिन ये देखिए ये जो लाइन है आपको ये 90 डिग्री पे जब ये परपेंडिकुलर जब एक दूसरे पे लाइन कर रहा है तो ये क्या है, सबसे छोटा दूरी है। तो आपको जब भी आपको पैरेलल लाइन रहा है उसमें आपको डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आपको ये परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। तो आपको ये लाइन आपको फर्स्ट हुआ, आपको लाइन ये क्या हुआ बच्चों, ये फर्स्ट हुआ और ये क्या लाइन लिया, सेकंड। इस केस में अगर दोनों ये पैरेलल रहा है आपको लाइन वन एंड पैरेलल टू रहे, आपको लाइन 2 बच्चों, लाइन आपको 2 रहे, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल। और एक दूसरा केस और लेंगे कि बच्चों अगर हम कोई भी अगर यहाँ ऐसे लाइन ले लेते हैं, यहाँ पर बाजू ऐसे ले लिए और यहाँ पर ऐसे ले लिए, तो इसमें पूछूं कि बच्चों कि इसमें सबसे कम दूरी कहाँ इन दोनों के बीच है। तो आप यहाँ से देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा तो ये बढ़ है, ये बढ़, इससे ये छोटा है, यहाँ से ये छोटा है और यहाँ से ये छोटा और ये छोटा छोटा, तो ऐसे से बढ़ाते जाए तो और छोटा मिलता जा रहेगा। और ये जबकि ये लाइन है, क्या बच्चों, ये लाइन है, तो लाइन है तो लाइन को एक्सटेंड यहाँ तक कर ही सकते हैं, ऐसे कर दिए। और ये जो लाइन ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऐसे, तो ये देखिए कि ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर चुका है तो इसके बीच में क्या हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बच्चों, 0 होगा। क्या बच्चों, 0 होगा। तो यहाँ 0 डिस्टेंस है, क्या बच्चों, 0 डिस्टेंस है। डिस्टेंस से क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर बारे में बात करा जाए तो आपको क्या बच्चों, 0 डिस्टेंस है। आपको एक सेकंड केस ले लूं, आपको ये ऐसे लिए, आप बोल दिए कि कोई भी लाइन ऐसे ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए। इसके बारे में पूछूं कि बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप कभी भी बोलिएगा कि इंटरसेक्ट कर जाएगा, कि बच्चों इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये आपको 0 डिस्टेंस है। 0 डिस्टेंस की कोई भी लाइन, दो तरह की ही लाइन होता है, क्या बच्चों, एक पैरेलल लाइन होता है और एक दूसरा जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर जाए, उसको बढ़ाने एक्सपेंड करेंगे तो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर दे, वो 0 डिस्टेंस होगा। और ये क्या होगा बच्चों, पैरेलल डिस्टेंस होगा। लेकिन जो हम लोग आज पढ़ने वाले 3D में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे कुछ डिफरेंस होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा बच्चों, ये जो आपको पैरेलल लाइन दिख रहा है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन, ये दोनों नहीं रहेगा। ये दोनों नहीं रहेगा तो अब कौन सा लाइन बचा, तो उसको एस्क्यू लाइन कहता है। बताओ क्या एस्क्यू लाइन, वो क्या होता है ना कि एक प्लेन को ही चेंज करता है। जैसे कि आपको ये घर है, आपको घर में 4 दीवारी होता है, ऊपर नीचे होता है। आपको ये 3D में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो 4 दीवारी में हम लोग, जैसे यहाँ घर है और घर में ऊपर नीचे भी है, तो एक ऊपर से डायगोनल यहाँ से खींच दिए, क्या बच्चों, एक डायगोनल खींच दिए और एक दीवार से यहाँ पर ऐसे खींच दिए, यहाँ पर एक दूसरे से लाइन रहेगा। अगर प्लेन ही चेंज रहेगा तो बच्चों वो क्या एक दूसरे के इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्या बच्चों, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ना ही क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। उसी को हम लोग एस्क्यू लाइन करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या एस्क्यू लाइन होता है, उसी से हम लोग क्या डिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको ये नॉलेज आपको दिया हुआ वीडियो कि आपको ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या एस्क्यू लाइन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए एस्क्यू लाइन में क्या होता है कि ना ही इंटरसेक्टिंग होगा और ना ही क्या होगा बच्चों, ये पैरेलल होगा। उसी को हम लोग स्क्यू लाइन करते हैं। और स्क्यू लाइन का ही डिस्टेंस आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। कैसे निकालना होता है बच्चों, यहाँ पर देखिए गौर से, आप देखिए यहाँ मैं आपको एक फिगर बना दे रहा हूँ कि आपको एक क्यूब आपको ले लो बच्चों, यहाँ पर हम क्यूब एक ले लिए, क्यूब एक ये हुआ क्यूब और यहाँ इसको हम लोग यहाँ से यहाँ बच्चों यहाँ पर ऐसे मिला दे, मिला
मिला दिए। तो यहाँ देखिए अगर इसको हम एक्सपेंड ऐसे करूँ बच्चों, इसको हम लोग जेड एक्सिस बना सकते हैं और इसको बच्चों हम लोग एक्स एक्सिस बना सकते हैं और इसको हम लोग एक्सपेंड करें इसको वाई एक्सिस। तो ये देखिए हम लोग के घर के ये चार दीवारी की तरफ ये हो गया कि नहीं, आपको एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और एक ऊपर नीचे हो गया। तो इसके बीच बीच में हम अगर यहाँ पर देखो बच्चों कि यहाँ पर अगर ऊपर की छत की जो है हम लोग को रूफ है, यहाँ पर ऐसे ऐसे खींच दे, डायगोनली खींच दे, एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दे और एक यहाँ देखिए ये साइड वाला जो दीवार है, जो वाल है, यहाँ से एक ऐसे लाइन हम लोग खींच दे, डायगोनली ऐसे खींच दे। तो एक दूसरे के देखिए ये जो लाइन है, ये जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के सेम नहीं है। क्या बच्चों, ये सेम नहीं तो ये पैरेलल नहीं है। क्या बच्चों, ये पैरेलल नहीं है और ये दोनों प्लेन क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो ये एक दूसरे के इंटरसेक्ट कभी कर ही नहीं सकते हैं। जब एक दूसरे के पैरेलल ना हो और इंटरसेक्ट ना करे, उसी को हम लोग एस्क्यू लाइन कहते हैं। क्या बच्चों, यहाँ पे लिख दूं कि देखिए यहाँ एस्क्यू जो लाइन होता है, एस्क्यू लाइंस होता है वो क्या बच्चों होता है, नाइदर, क्या बच्चों, नाइदर आपको ये पैरेलल और नॉट इंटरसेक्ट होगा। इसमें बच्चों की ना नाइदर पैरेलल नॉट इंटरसेक्टिंग है ना, नॉट इंटरसेक्टिंग हुआ। तो ये इसी को हम लोग क्या है, एस्क्यू लाइन, और इसी को एस्क्यू लाइन को ही हम लोग क्या बच्चों आपको निकालना है, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इसके बीच में कहां सबसे छोटा डिस्टेंस है उसके बारे में हम निकालना है। इसके लिए देखिए दो फॉर्म होता है, एक बच्चों वेक्टर फॉर्म होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है। तो आपको दो लाइन है, तो दो लाइन में आपको क्या, आपको ये यार ऐसी हो रहा, समझ में आ रहा है कि 3D में जब है तो उसका लाइन का इक्वेशन तो आपको दिया रहेगा। क्या बच्चों, अगर मैं आपको 3D में बात करूं, अगर वेक्टर फॉर्म में अगर बात करूं, वेक्टर फॉर्म के बारे में अगर आपसे बात करूं, तो वेक्टर फॉर्म का लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L1 के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर देखिए R जो होगा, क्या बच्चों, R वेक्टर, और यहाँ पर A1 होगा, A1 वेक्टर, और इसमें लैम्डा B1 क्या होगा, बच्चों वेक्टर होगा, इतना होगा। और दूसरे लाइन के बारे में, L2 के लाइन के बारे में कहूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, A2 होगा वेक्टर, और यहाँ पर म्यू, और यहाँ पर B2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये आपको लाइन हो गया, L1 और L2 हो गया। तो जिसमें आप जानते हैं कि A1 और A2 क्या है बच्चों, ये पॉइंट आपको दर्शाता है, और जो B1 और B2 एक DRS से दर्शाता है। तो ये आप पहला लाइन का पॉइंट का A1 है, इसमें A1 है वेक्टर के फॉर्म, IJ के फॉर्म में हो जाएगा, और जो B है बच्चों ये DRS के फॉर्म, तो इसका भी होता है ABC होता है, यानी ABC होता है IJ, I कैप, J कैप और K कैप उसमें लग जाएगा। तो इसी दूसरे लाइन के ये है। तो इसी के माध्यम से हम लोग, इसी के बेसिस पे हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना होता है। कैसे, उसके देखिए एक सिंपल सा एक फार्मूला होता है। क्या बच्चों, यहाँ पर आपको गौर करना है कि शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में अगर पूछे तो यहाँ पर क्या करना होता है। देखिए यहाँ पर B2 क्रॉस B1, ये क्या है बच्चों, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर B2 और B1 के बीच में हम लोग डॉट ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट यहाँ दे दें, और क्या दे दें बच्चों, A2 माइनस A1, क्या बच्चों, A2 माइनस A1 यहाँ दे दे। क्या किया बच्चों, B1 और B2 के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करा दी, और यहाँ जो आपको A2 माइनस A1 का के बीच में ये जो इसके जो आएगा वेक्टर है उसके बीच में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करा दी, और अपॉन में यहाँ पर देखिए बच्चों, अपॉन में यहाँ पर ऐसे दे देंगे कि हाँ अपॉन में दे देंगे, इसका जो यहाँ जो इसका आपका क्रॉस प्रोडक्ट है उसी को मैग्नीट्यूड लेना है। क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी B1 वेक्टर और इसको B2 का वेक्टर का हम लोग का मैग्नीट्यूड लेना है। तो यही आपको ये सिंपल सा होता है। क्या बच्चों, आपको B2 क्रॉस B1 और डॉट प्रोडक्ट आपको A2 माइनस, ये आपका A2 और A1 आपका बीच में लिया जाएगा, और इसमें जो आपका B1 और B2 का जो आया है आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड लेना, तो इसी पे हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस कहलाता है। इतना अगर यही अगर कार्टेशियन फॉर्म के अगर बारे में बात करूं तो सिंपल सा वो भी। अब हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे उसके शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है स्क्यू लाइन का। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ये कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म था। कार्टेशियन फॉर्म में आपको निकालना है तो आपको लिए सबसे पहले दो गो आपको लाइन होना चाहिए। लाइन का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, लाइन का इक्वेशन यहाँ देखेंगे तो इसमें x माइनस x1 अपॉन a1 हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद क्या y माइनस y1 के b1 हुआ, और इसमें z माइनस z1 का है, इसमें c हुआ। तो जिसमें a1 b1 c क्या है बच्चों आपका, इसमें drs और x1 y1 और z1 क्या है बच्चों, ये पॉइंट आपको दिए। ये लाइन 1 का इक्वेशन हुआ, और लाइन 2 का इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें क्या है बच्चों करेंगे, लाइन 2 का इक्वेशन लिखेंगे x माइनस x2 अपॉन a2 हुआ, और इसमें बोलिए बच्चों y माइनस y2, वेरी गुड, d2, और इसमें z माइनस z2
क्या C2 होगा, ये आपका लाइन के इक्वेशन। और इसी बेसिस पे हम लोग को क्या क्या निकालना है, कार्टेशियन के फॉर्म के द्वारा हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे, देखिए यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस लिख दिए, क्या बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस लिख दिए, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड लगाना है, इसमें मोड लगाना है, क्या बच्चों मोड लगाना है। तो मोड लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें जो इसको लिखने का तरीका, इसका लिखने का तरीका हम लोग आगे सबसे पहले 1 मिनट देखेंगे कि इसको कैसे लिखा जा रहा है, उसके बाद चर्चा करेंगे क्या होता है। देखिए इसमें अगर डिटर्मिनेंट पहला में हम बच्चों में क्या है, यहाँ पर हम लोग पहला में डिटर्मिनेंट करेंगे और दूसरा में भी डिटर्मिनेंट लिखने वाले। तो डिटर्मिनेंट लिखने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट यहाँ दे दीजिए, मत दे दीजिए। और उसके बाद देखिए पहला में कैसे लिखा जाता है, पहले x2 - x जो पॉइंट का है ना बाबू, पॉइंट को हम लोग आगे सबसे पॉइंट के बीच में हम x2 - x1 लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों x2 - x1 ये हुआ, और उसके बाद y2 - y1 ये वाला, और वैसे सिमिलरली आपको z2 - z1 आपको ये होगा। तो हमने एक x2 - x1 हुआ, और y2 - y1 हुआ, और z2 - z1 ये तो होगा। अब ये तो काम x1 का खत्म होगा। अब देखिए a b c और इसमें a2 b2 c2 ये क्या है, DRS है, क्या बच्चों, तो DRS से यहाँ से सबसे पहले DRS पहला क्लिक करें, यानी आपको इसमें a1 b1 और c1 लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे a2 b2 और यहाँ पर c2 लिखते हैं। आपको ये पहला डिटर्मिनेंट हो गया, तो डिटर्मिनेंट होगा। अब फिर दूसरे का हम लोग क्या बच्चों करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें x2 - x1 लिखे थे, इसके जगह i लिख देंगे, क्या बच्चों i लिख देंगे, और y2 - y1 के लिए j लिख देंगे, और z2 - z1 की जगह हम लोग k लिख देंगे, और बाकी हम लोग जो एज इट इज है ऊपर वाला वैसे ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए i कैप j कैप और k कैप लिख दिए कि नहीं, उसके बदले। और देखिए इसमें क्या है, इसमें a1 b1 और c1 है, और इसमें क्या है बच्चों a2 b2 आपको c2, ये हो गया आपका बच्चों, क्या हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देंगे बच्चों, मैग्नीट्यूड ही निकाल देंगे, तो ये आपका आ जाएगा। यानी हम लोग का बच्चों ये इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हुआ, देखिए पहला डिटर्मिनेंट का जो हम लोग किए कैसे लिखे, x2 - x1 लिखे, y2 - y1 और z2 - z1 पहला लिख दे, और बाकी ये क्या है DRS यहाँ पे लिख दे, ये भी DRS ही है, क्या बच्चों ये दो DRS ऐसे नहीं लिखा जाता कि x2 - x1 y2 - 1 और z2 - z1, मैंने DRS ऊपर एज इट इज लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा होगा अब i j और k कैप में लिखा है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और जो भी इसका आंसर आएगा सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। इसी बेसिस पे जितने भी आपको एग्जांपल दिए हुए हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या बच्चों देखिए इसमें क्या कर रहा है कि फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2 व्हिच वेक्टर इक्वेशन आ दिया। आपको ये पहला लाइन दिया है, इक्वेशन वेक्टर फॉर्म दिया, ये दूसरी लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन दिया है। जब ये दिया और इसी के पूछ रहा है कि इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस बताइए L1 और L2 के बीच में कितना होगा, तो आप जानते हैं कि आपको वेक्टर फॉर्म में बता हूं, एक कार्टेशियन फॉर्म में शॉर्टेज डिस्टेंस निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले इजी जो वे है उसके बीच में अगर देखा जाए तो कार्टेशियन जो फॉर्म है उसके बीच में अच्छा से निकाला जाता है, उसमें बहुत इजी वे में निकलता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसी पे आधारित तो क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि बच्चों कि जब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं या शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं किसके किसके बीच में आपको बाबू, तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कि अगर डिटर्मिनेंट लग जाता है x2 - x1 रहता, इसमें y1 - y2 रहता, y2 - y1 रहता, और इसमें z2 - z1 रहता, इतना रहता। और यहाँ पर a1 b1 और c1 रहता, और इसमें कहा a2 b2 और यहाँ पर c2 इतना रहता है कि नहीं। और अपॉन में क्या रहता है बच्चों, अपॉन में यहाँ पर लग जाता है, इसमें i कैप, इसमें j कैप और इसमें k कैप लग जाता है कि नहीं। और लगने के बाद और यही जो एज इट इज रहता है इसमें क्या होता है बच्चों a1 b1 और यहाँ c1 रहता है, इसमें a2 b2 और यहाँ पर c2, और ये क्या है यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट में लगे, और ये जो पूरा है यहाँ पर ये आपको मॉड में लग गया, क्या बच्चों मॉड में। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, यही ना लिखाते हैं। जब आपको मैग्नीट्यूड आपको निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जो x2 x1 जो रहता है ये क्या बच्चों, ये पॉइंट रहता है कि नहीं। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या पॉइंट है, इसमें x2 - x1। तो चलिए हम लोग फिल करते हैं। आप जानते हैं a1 b1 क्या है, DRS है, ये आपको पहला लाइन का DRS और ये दूसरा लाइन का आपको DRS, आपको DRS दिया, पॉइंट आपको दिया है, इसके बीच में हम लोग का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें पुट करना है केवल वैल्यू, देखिए यहाँ पर x2 - x1, इसमें x2 कितना है बच्चों 2 है, इसमें i को ही x1 कहा जाता है, और इसमें कितना है 2 - 1 क्या करेंगे तो इसमें कितना 1 हो जाएगा, चलिए 1 होगा। और y2 - y1 करें, इसमें देखिए y2 का जगह इसमें कितना है बच्चों 1 है,
क्या बच्चों, इसमें कितना है y2 की जगह इसमें 1 है, और इसमें भी क्या है j1 का वैल्यू 1 है, तो 1 - 1 करेंगे तो इसमें क्या होगा वैल्यू आपका 0 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या है कि -1 है, मतलब में Z3 क्या है बाबू, Z2 क्या है -1 है, और इसमें Z है ही नहीं, तो Z है ही नहीं तो इसके लिए क्या होगा बच्चों, ये -1 होगा, यहाँ पर 0 होगा, -1 से 0 घटाएंगे तो -1 होगा, और इसको हम लोग ऐसे डिटरमिनेंट में से इतना लिख दिए। और इसका DRS क्या है पहले बच्चों, DRS देखेंगे A2 A1 B1 C1, इसके A1 कितना 2 है, इसका 2 है, और इसमें क्या है -1 है, और इसका क्या है बच्चों इसमें 1 है, इतना हो गया। अब इसका दूसरा का A2 B2 C2 का हम लोग DRS लिखा है, ये यहाँ DRS दिया, यानी आपको बच्चों यहाँ 3 दिया, यहाँ पर -5 दिया, और यहाँ पर 2 दिया, इतना मैंने पहला का हम लोग डिटरमिनेंट ऐसे निकल गया, ये लिखा। और दूसरे का इसमें I J का, इसमें केवल टोटल, इसमें I कैप, इसमें J कैप, और इसमें क्या है बच्चों K कैप, और एज इट इज ये दोनों लिख देना, क्योंकि ABC इतना ही लिखा गया, इसको भी लिख दीजिए, यानी आपको यहाँ 2 - 1 1 3 - 5, और यहाँ पर बच्चों यहाँ 2, और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड, और इसका पूरा का मॉड ले लेंगे, तो ये हम लोग आ गए। और इसका दोनों का डिटरमिनेंट का सॉल्व कर देना और आंसर आ जाएगा। तो कैसे बच्चों, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग सॉल्व देखिए, अभी से डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला डिटरमिनेंट और नीचे वाला डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, इसका हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे। तो डिटरमिनेंट का यहाँ पहला 1 है, और यहाँ -1 और -2 से करेंगे तो क्या -2 होगा, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इसमें 1 से लिखेंगे, इसमें क्या होगा -2 और यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी 5 हो गया, इतना हुआ। और यहाँ से 0 से करेंगे तो 0 सब निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ -1 से करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों ये -1 है, और यहाँ से 2 और -5 से करेंगे तो -10 आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा बच्चों -10 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, यानी +3 आ जाएगा, ये +3 होगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग डिटरमिनेंट यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर। अब ये ऊपर वाला हम लोग सॉल्व होगा, अब नीचे वाला सॉल्व करेंगे, तो इसमें आई कैप लगा दे, और इसमें करेंगे -1 और -2 से आपको -2, और इसके क्या बच्चों +5, ये +5 हो गया। +5 होने के बाद यहाँ पर -j होगा, क्या होगा बच्चों -j हुआ, और इसके बाद -j क्या करेंगे तो इसमें क्या 4, क्या बच्चों यहाँ 4 हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ -3 हुआ, ये -3 इतना हो गया। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखेंगे के का हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर के करेंगे, तो के करेंगे तो क्या होगा -10 होगा, क्या बच्चों -10 हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे +3 हो जाएगा, इसमें +3 हो जाएगा, यानी आपको इतना। और इन दोनों जब ये है तो नीचे वाला का हम लोग को मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेना, क्या बच्चों मैग्नीट्यूड ले लेना। तो सिंपली सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए ऊपर में क्या बच्चों, इसमें कीजिएगा, इसमें 3 है तो +3, और इसमें कीजिएगा तो -7 माइनस प्लस है, यानी 3 + 7, ये ऊपर वाला। और नीचे वाला का जब हम लोग करेंगे बच्चों, इसका जब मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें कितना +3 या +3, तो इसका √3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या बच्चों इसमें 1 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कितना 1 -1 का, तो इसमें +-1 का होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर बच्चों क्या आ रहा कि आपको -7 आ रहा है, तो ये -7 का हम लोग क्या -7 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो इसका यहाँ पर देखिएगा तो 7 और 7 और 3 कितना होगा बच्चों, यहाँ 10 होता है, तो यहाँ 10 लिख दिए, और यहाँ पर मोड में लगा दिए। और इसमें क्या 3 का क्या 9 होता है, 1 का कितना होता है बच्चों, तो 9 और 1 10 हुआ। और इसमें 7 का कितना होता है बच्चों, तो 49 होता है, 49 और 10 कितना 59, तो रूट अंडर हम लोग का 59 हो जाएगा, ये हम लोग का 59 हो जाएगा। यानी आंसर आपको मोड में ये दोनों पॉजिटिव अंक दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग बोलेंगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होता है बच्चों, शॉर्टेज डिस्टेंस 10/√59, क्या बच्चों √59। तो ये आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हुआ, आपका ये आंसर हो गया, ये शॉर्टेज डिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। क्या बच्चों इसमें सबसे पहले क्या किए, और कि आप ये फार्मूला जो है इसमें अप्लाई करना, कि इसमें x2 x1 का देखना, ये भी क्या बच्चों DRS ही है, और DRS में सब DRS लिख दिए, और यहाँ IJ के लिए, और दोनों को हम लोग सॉल्व कर दिए। तो ये बहुत ही उससे अच्छा कंपेरेबल आपको वेक्टर फॉर्म है, उसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, डॉट प्रोडक्ट लगाना, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना, तो आपको बहुत कुछ आना पड़ेगा। लेकिन इसमें हम लोग कुछ नहीं कर, डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर देना, तो सिंपली सा है। तो चलिए हम लोग अगले